इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें? ये प्रश्न अक्सर सभी लोगों को कंफ्यूज करता है। इस प्रश्न का जवाब आज मैंने देने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। इंग्लिश के बहुत बेसिक्स चीजें मैं आपको बताऊंगा। उन बेसिक्स से स्टार्ट कर कर आप अपने इंग्लिश की स्पोकन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्पोकन आप शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन किन चीजों से शुरुआत करें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, उन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपनी दिनचर्या में, दैनिक जीवन में लेकर आते हैं, तो आपकी 100% स्पोकन इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होगी। स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पर, तो मैं बहुत छोटी चीज़ से, बहुत बेसिक से, जहाँ से सभी लोगों को दिक्कत आती है शुरुआत करने में, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एडवांस लेवल पर इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर अपनी फ्लुएंसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं करी है, लेकिन कंफ्यूज है कि शुरुआत करें कैसे, करना ज़रूर चाहते हैं। तो बहुत छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान देना है, हमें किन बातों पे फोकस करना है। तो हमें सबसे पहले हमें कुछ कॉमन ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन, इन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? कॉमन ग्रीटिंग्स क्या होती है? हम लोगों से अक्सर मिलते हैं, लेकिन हम हमारी भाषा में ही उनसे मिलना-जुलना करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट नहीं हो पाती। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। आप किसी से भी मिलेंगे, आप उनसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस टाइप से आप विश करेंगे उनको। इन चीज़ों से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कहीं न कहीं एक एक स्टार्ट मिलेगा आपको, जहाँ से आप शुरू कर पाएँगे, ठीक है? तो हेलो, हाय बोलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आप आराम से बोल सकते हैं, आपको बोलना चाहिए। उसके बाद आप अक्सर लोगों से हाल-चाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं? उसकी जगह आप बोलिए हाउ आर यू? कोई टाइम नहीं लगता इस सेंटेंस को, फ्रेजेस को सीखने में। आप कैसे हैं को इंग्लिश में हाउ आर यू बोलते हैं। हाउ आर यू बोलते-बोलते आप हाउ आर यू बोलने लग जाएँगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। धीरे-धीरे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक सुधरती जाएगी। आप कैसे हैं इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू? जवाब मिलता है आई एम फाइन। अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन। उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए साथ में, आई एम फाइन, थैंक यू। और आप उससे पूछे कि आप कैसे हैं? तो हम कहते हैं और आप? मैं ठीक हूँ और आप? एंड यू? कभी भी दोबारा रिपीट मत करिए। आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू मत बोलिए। आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू? हम भी पूछते हैं ना आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप? आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा एक फ्रेज़ आपको ध्यान रखनी है जब नाम पूछने के लिए आपको व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है ना? सिंपल सी बात है, आप आराम से पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम बोलेंगे तब भी ठीक है, व्हाट्स योर नेम बोलेंगे तब भी ठीक है। आप पूछिए आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अगले का जवाब आएगा माय नेम इज़, जो भी नाम रहेगा सच एंड सच वो बोलेगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है आप इंग्लिश में बोलिए माय नेम इज़, कभी भी मत बोलिए माय सेल्फ। अक्सर लोग इंट्रोडक्शन देते टाइम माई सेल्फ का यूज करते हैं। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। मैं खुद, है ना? आप कौन है? मैं खुद विनोद हूं। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? आप कौन है? मैं खुद, जो भी आपका नाम है। ये नहीं होता, मैं खुद नहीं, मैं हूं, मेरा नाम ये है, ये ठीक है। मैं हूं, है ना? आई एम बोलेंगे तब भी ठीक है, आई एम विनोद बोलेंगे तब भी ठीक है, और माई नेम इज विनोद बोलेंगे तब भी ठीक है। माई नेम इज विनोद बोलेंगे तब भी ठीक है। जो भी आपका नाम है ना, ऐसा नहीं कि आप यहीं से विनोद याद करके चले गए और विनोद ही बोल रहे हैं वहां जाके, ऐसा नहीं। किसी से आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप कहना चाहते हैं कि मुझे मिलकर अच्छा लगा। दो लोग मिले, उनकी बात हुई और बाद में ये डिसीजन हुआ कि हाँ भाई हम दोनों को मिलकर अच्छा लगा। तो इस बात को एक्सप्रेस करना है अपने को। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू। एक पार्टी सामने वाली पार्टी को बोलती है नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ठीक है? सामने से जवाब आता है नाइस टू मीट यू टू। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। जरूरी नहीं है खुशी हो, अच्छा लगा, एक ही बात है। आप कोई चीज तो बोलिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए। आप नाइस टू मीट यू बोलेंगे, प्लीज टू मीट यू बोलेंगे, सामने से जवाब आएगा प्लीज्ड टू मीट यू टू या नाइस टू मीट यू टू, ठीक है? यहां तक समझ में आ गई आपको बात? इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब आप कोई भाषा सीख रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना,
इंग्लिश के अंदर आप जब भी वाक्य बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, शब्द तो नहीं बोलेंगे, छोटे बच्चे तो है नहीं कि वर्ड्स बोलेंगे सिर्फ, नहीं, आपको बोलने पड़ेंगे सेंटेंसेस, वाक्य, ठीक है? और वाक्य वैसे क्या होता है, शब्द समूह होता है जिसमें कुछ शब्द मिले होते हैं। वो शब्द का ना एक स्ट्रक्चर होता है, क्या? इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? देखो, आप कोई भी बात जब बोलते हैं उसके अंदर कोई ना कोई वर्ब होती है। वर्ब जैसे या तो कहीं पर है होता है, कहीं पर खाता हूं होता है, ठीक है? कहीं पर पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सारे कार्य है। कार्य मतलब वर्ब। क्या है ये? वर्ब, है ना? तो वर्ब मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ब आपकी होती है क्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब जो भी आप कार्य करते हैं। अब ये वर्ब दो टाइप की होती है, एक तो क्रिया भी होती है और एक क्या होता है, स्टेट बताने के लिए भी होती है। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, ठीक है? मैं शिक्षक हूं। यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ मेरा होना ही एक टाइप की मेरा स्टेट है। क्या है ये? मेरी स्टेट, मतलब मेरी स्थिति। मेरी क्या है? ये स्थिति है कि मैं एक शिक्षक हूं, ये मेरी स्थिति है। तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एम जो है ना, यहाँ पर क्या दिखा रहा है? स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा का जो है ना काम हो रहा है, वर्ब है। तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है? तो ये टीचिंग जो है ना, ये एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब ये वर्ब है ना? और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रही है। इतनी डिटेल में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी चीजें बोलो, जैसे कि आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। आई ईट राइस, चावल खाता हूँ। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, है ना? आई टर्न ऑन द टीवी, मैं टीवी ऑन करता हूँ। इस टाइप की बातें, आप क्या करते हो, इस बातों को इंग्लिश में बोलना सीखो। जैसे कि शी लाइक्स म्यूजिक, उसे म्यूजिक पसंद है। शी लाइक्स म्यूजिक, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? आप समझिए कि अगर कोई डूअर है, कोई करता है, ये करता कोई काम कर रहा है लाइक का, तो इसका इफेक्ट किसके, ये इफेक्ट किसको कर रही है? ये म्यूजिक को। म्यूजिक मतलब इसने पसंद क्या किया? म्यूजिक किया। अगर ये खाने का कहीं काम कोई आई कर रहा है, तो खा क्या रहा है वो भी तो पता होना चाहिए, राइस, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कुछ कॉमन क्वेश्चंस और आंसर। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप पूछने की आप में हैबिट डालिए और उनका आंसर भी आप तैयार रखिए। ठीक है, तैयारी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम? आप किसी से मिलते हैं, ठीक है? आप किसी से भी मिलते हैं तो क्या पूछते हैं उससे कि आप कहाँ से हैं, है ना? दो लोग आपस में मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं मतलब वेयर आर यू फ्रॉम। क्या पूछते हैं? वेयर आर यू फ्रॉम। याद कर लो ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, इसको इंग्लिश में वेयर आर यू फ्रॉम बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। जवाब मिलेगा आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम नीमच, आई एम फ्रॉम एमपी, कुछ भी मिल सकता है। वो किस परिप्रेक्ष्य में, दो अलग अलग देशों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहेंगे? मैं फला कंट्री से हूँ, है ना? मैं इस कंट्री से हूँ, मैं इस कंट्री से हूँ। दो अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो मैं इस स्टेट से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। दो अलग अलग सिटी के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मैं नीमच से हूँ, मैं मंदसौर से हूँ, ऐसे, ठीक है? उसके बाद आप देखिए, एक आप फ्रेज याद रखिए, व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? आपके जीवन में आप क्या करते हैं? तो जवाब आएगा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं छात्र हूँ। आई वर्क इन आईटी, जैसे मैं, मुझसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू डू? आई टीच इंग्लिश, या आई एम अ टीचर। मैं अपनी जो भी कार्य हो बता सकता हूँ, मैं क्या परस्यू करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये फ्रेज हो गई व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप? उसके बाद कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। आप देखिए, कैन यू के सेंटेंस जब बोलना सीखेंगे तो उसके बाद इसको बदल बदल कर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कैन यू का मतलब होता है क्या आप सकते हैं, क्या आप सकते हैं, क्या आप सकते हैं। तो यहाँ हेल्प लगा दी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी सम मनी। क्या आप मुझे अपना एक पेन दे सकते हैं? कैन यू गिव मी योर पेन। क्या आप मुझे अपनी चेयर दे सकते हैं? कैन यू पास मी योर चेयर। इस टाइप से आप
सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे आपको शुरुआत के लिए बेसिक बहुत छोटी छोटी चीजें याद करनी है। उसके बाद देखिए जवाब क्या मिलेगा, जैसे किसी ने कहा कि कैन यू हेल्प मी, तो हम कहेंगे श्योर, बिल्कुल कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स, अरे क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए हमें कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जो कॉमनली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब कॉमन फ्रेजेस देखेंगे। यूजफुल फ्रेजेस है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप आराम से इनको याद करके बोल सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, आप जब किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, जैसे आपको निकलना है, रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, उसको आपको कहना है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे निकलना है, तो आप एक्सक्यूज मी बोलिए और आप उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ ध्यान देगा एक्सक्यूज मी बोलने से, ठीक है। आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं तो आप बोलिए, आप किसी का ध्यान खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, आप एक्सक्यूज मी बोलिए, ठीक है। उसके बाद आप माफी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, तो आप सॉरी बोलिए। छोटी सी बात है लेकिन हम बोलते नहीं है, बहुत आराम से बोल सकते हैं सॉरी। आपसे कोई गलती हुई, सॉरी बोल दीजिए। आपसे गलती नहीं भी हुई तब भी सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब पोलाइट होना चाहते हैं, जब आप विनम्र होना चाहते हैं, जब आप विनम्र होना चाहते हैं, तब आप प्लीज बोलिए, हर बात के साथ प्लीज यूज करिए फ्रेज, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपके साथ कोई अच्छा काम हुआ है, आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, आप अपनी जो है ना भावना व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप बोलिए थैंक यू। थैंक यू बोलते रहना चाहिए, पता है, आपको हर बात के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। आपको हर छोटे से छोटे काम, आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप उसका बहाना ढूंढिए किसको थैंक यू बोलना है, लेकिन बोलिए जरूर, ठीक है। नहीं तो आप नेचर को थैंक यू बोलिए। उसके बाद अगर आपने आपसे किसी ने थैंक यू कहा है तो आप बोलिए यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है उस कंडीशन में, ठीक है। बात समझ में आ रही? छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटी बातें, आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए कुछ प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण उच्चारण आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में किसी शब्द को बोला कैसे जाता है। तो उसकी कुछ टिप्स है आपके लिए। देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहली बात तो कि धीरे धीरे और क्लियरली बोलना चाहिए। कैसे? धीरे धीरे और क्लियरली, ठीक है। आपको आराम से स्लोली स्लोली और क्लियर शब्द बोलने चाहिए। जब आप शब्दों को बोले तो आराम से उनके बीच में गैप रखें। आप ज्यादा जल्दी भी बोलेंगे तो उससे होना जाना कुछ नहीं है ना। आप बहुत जल्दी बोल के अपनी बात को बताएंगे या धीरे धीरे बताएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे बोलने से ये रहेगा कि आप जो बोलेंगे वो नेक्स्ट पर्सन को समझ में आएगी पूरी बात, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप जल्दी भी बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इससे बेटर है आप धीरे बोलिए। उससे क्या होगा, आप सुधरी हुई इंग्लिश बोल पाएंगे, आप आराम से अच्छी क्लियर इंग्लिश बोल पाएंगे। क्लियर होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको नेटिव स्पीकर्स को सुनना चाहिए। नेटिव स्पीकर्स, जहां पे अंग्रेजी बोली जाती है, जहां पर अंग्रेजी इंग्लिश जो है बोली जाती है, उन लोगों को सुनना चाहिए आपको, ठीक है। वेयर, है ना, वेयर इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, उन लोगों की बातें आपको सुननी चाहिए। कैसे सुन सकते हैं? इसमें आपकी यूट्यूब मदद कर सकता है, वीडियोस देखकर। आप कोई अपनी कंट्री चूज करिए, वहां के लोगों को सुनिए, आप उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे, दो लोग माइक लगाकर बैठ जाते हैं और वो बातें करते हैं आपस में। आप अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज करिए उसके अंदर, कि मुझे इसी टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट सुनना है, वो सुनिए आप आराम से और प्रैक्टिस करिए। उनको सुनिए, जितना अच्छा आप सुनेंगे ना, इंग्लिश कोई भी भाषा हो उसमें जो है ना, लिसनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। आप जितना अच्छा सुनेंगे, है ना, जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। आप बचपन से देखिए, आपकी प्रोसेस में सुनने का सबसे ज्यादा जो है योग है। तो आप सुनेंगे जितना अच्छा, उतना अच्छा आप बोल पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सुना, कुछ फ्रेजेस सीख ली, अब आप प्रैक्टिस करिए बोलने की, लेकिन बिल्कुल लाउड, है ना, जोर से बोलिए। जोर से बोलने से क्या होगा, आपकी हिचक कम पड़ेगी, आपके अंदर जो हेजिटेशन होता है वो हेजिटेशन दूर होगा, आपकी हेल्प होगी उससे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जितना अच्छा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उतना अच्छा आप किसी के सामने बोल पाएंगे। और आप अनजान लोगों से बात करिए, ठीक है। जो भी आपको अनजान मिलते हैं, है ना, स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, स्ट्रेंजर से बात करिए। आपको वो जानते नहीं, आप उनको नहीं जानते, तो आपके बीच में बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, उन टॉपिक पर आप बात करिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है,
ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको क्या करना है, ये जितने भी सजेशंस हैं इनको प्रैक्टिस करना है। जो कुछ बोला है उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए, लोग सीख जाते हैं, उनको सब पता है, लेकिन अब वो बोल नहीं रहे, तो वो किसी काम का नहीं है। आपको आता है, आपने सीख रखा है, आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब पता है, बेसिक फ्रेजेस आती है आपको, आप उसको किसी के साथ प्रैक्टिस करिए। किससे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो आपने दोस्त क्यों बनाए हैं? इसीलिए तो बनाए कि एक दिन आप इंग्लिश सीखें और उनके साथ प्रैक्टिस करें। और आपको क्या करना चाहिए, आपके ना लैंग्वेज पार्टनर्स बनाइए। लैंग्वेज पार्टनर्स, कोई कहता है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है और आपको भी सीखना है, तो दोनों खुश होकर एक दूसरे के साथ क्या करिए, प्रैक्टिस करिए इंग्लिश की। ये लैंग्वेज पार्टनर्स होते हैं। ये लैंग्वेज आप पार्टनर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं? कुछ एप्लीकेशंस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल है, ठीक है, आप कर सकते हैं ये काम। डियोलिंगो हो गया, एक एप्लीकेशन होती है। हेलो टॉक एक एप्लीकेशन है। टेंडम है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे अनजान लोग आपसे मिलेंगे, जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं वो उस प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे। ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको एक कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग मिल जाएंगे। आप अपने आस पड़ोस में ढूंढेंगे, हो सकता है मुश्किल से आपको ढूंढने पर कोई लैंग्वेज पार्टनर मिले, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको आराम से मिल जाएंगे। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने सीखते टाइम करी थी, वो ये थी कि आई यूज्ड टू टॉक विद दी टेलीकॉलर्स। जो आपके टेलीकॉलर्स होते हैं, दे कॉल यू, आपसे बिना पूछे आपको कॉल करते हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्ट, है ना, पेस्टरिंग यू। आप भी उनको पेस्टर करिए। कैसे? आप उनसे बिना वजह से फोन लगाइए टेलीकॉलर्स को, और उनसे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप बात करिए। आप गलत भी बोलेंगे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप, ठीक है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है आपकी प्रैक्टिस करने का। एक और क्या होता है, आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए, है ना। आजकल मोबाइल है, सबके पास मोबाइल फोन है, उनमें अच्छा कैमरा आता है, अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है सबके अंदर। तो आप वॉइस रिकॉर्ड करिए आराम से, आप मोबाइल के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करिए और उसके बाद आप उसको सुनिए। देखिए, मिरर प्रैक्टिस होती है, मिरर प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मिरर प्रैक्टिस में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि मिरर में आप हैंड टू हैंड आपको सुन नहीं पाएंगे कि मैंने क्या गलती करी बोलते टाइम, मैंने कौन सा एक्सप्रेशन उस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से बोलना चाहिए, वो आप रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये अगर आप करेंगे तो आपकी 100% आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा, और कम से कम आपकी जो यात्रा है इंग्लिश सीखने की, वो शुरू होगी। आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, मैटर ही नहीं करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप 100% सीख पाएंगे, क्योंकि आपने ठान लिया अगर सीखने की, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। तो ऐसे किसी चाहने वाले, ऐसे किसी व्यक्ति जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और आने वाली इन वीडियोस के अंदर मैं आपको और ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होगा। एडवांस लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, और बेसिक पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप जरूर इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ या लैंग्वेज पार्टनर के साथ शेयर करिए। और अभी अपना खूब ध्यान रखिए। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।